एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के मामले की जांच पुलिस कर रही है, उसमें कई पहलू खुलना बाकी है। उनके पुराने जो पहलू रहे हैं, उनकी कैसी जर्नी रही है, उसको बताने के लिए हमारे साथ उनके दोस्त मनीष हैं। मनीष, क्या कहेंगे जब आपने सुना कि ऐसा कुछ वैशाली के कदम रहे हैं, क्या कुछ क्या रिस्पॉन्स था आपका, कैसे डील कर रहे थे उस सिचुएशन से? ऑनेस्टली मुझे आइडिया भी नहीं था एंड हमारा जो ससुराल सिमर का ग्रुप है उस पर किसी ने शेयर किया एंड आई थिंक सभी का वही रिएक्शन था कि वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज it's something totally unbelievable. Vaishali was a very, I'm not saying this because she's not with this. I think everybody will endorse this that वो एक happy soul, एक chirpy soul थी. And rather हम लोगों ने कभी आपस में साथ में काम नहीं किया. Generation leap हुआ, मैं निकल गया and she entered the show. But we met at a party and she very fondly just walked up and she's like, अगर मैं आप शो करे होते तो आप मेरे चाचू होते. मैंने कहा really? मैंने कहा हाँ, इसलिए मैं निकल गया एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू टॉकिंग एंड शी इज लाइक हम लोग मेरे को सब लोग सेट पे बताते हैं कि अगर आप सेट पे होते ना तो हम दोनों की बहुत जमती क्योंकि आप भी मस्तीखोर हो मैं भी मस्तीखोर एंड स्टफ सो ऐसा मस्तीखोर एंड हैप्पी इंसान सडनली व्हेन यू हियर समथिंग व्हिच इज सो ड्रास्टिक इट जस्ट यू कांट पुट 2+2 टुगेदर। आखिरी बार कब बात हुई थी, कुछ इसके बारे में बताइए। आखिरी बार कब बात हुई थी, या फिर लगा कुछ ऐसा कि उनके मतलब कुछ स्ट्रेस है, परेशान है वो? बिल्कुल नहीं। सो लास्ट मोस्टली हमारी जो भी है इंस्टाग्राम पे ही बात होती थी, मिलना बहुत पहले हुआ था, लॉकडाउन के बाद शायद मिले भी नहीं हम लोग। सो एवरी टाइम इट वाज लाइक बिकॉज शी यूज्ड टू पोस्ट दीज फनी रील्स एंड स्टफ या फनी स्टोरीज, तो उस पर बातें होती थी बट इट वाज ऑलवेज हैप्पी कॉन्वर्सेशंस। तो कभी ऐसा था ही नहीं जब भी आपको लगे कि कुछ भी डल मोमेंट है उसकी ज़िंदगी में। सो दैट्स द रीज़न इट इज़ डबल शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। साथ ही कुछ यादों की बात हो तो आज सभी की आंखें नम हैं, लेकिन बहुत सारी यादें हैं जो खूबसूरत हैं। क्या कुछ कहेंगे, पार्टी में मिलना हुआ और कि किस तरह की पर्सनालिटी थी वो, और क्या कुछ यादें आपके लिए साथ छोड़ गई? पर्सनैलिटी लाइक आई सेड शी वाज फुल ऑफ लाइफ, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि सुसाइड इज लाइक दिस से इट्स व्हाट डू यू कॉल अ परमानेंट और इट्स डैम दिस थिंग कि क्यों आप ऐसा करेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक अबाउट बिकॉज एक इंसान को देख के लगे कि हाँ थोड़ा कुछ दुख है, कुछ ये है, या फिर वो इंसान कुछ होल्ड ऑन कर रहा है, ऐसा कभी साइन ही नहीं था। सो इसलिए देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए ये अभी भी इतना ज़्यादा शॉकिंग है। साथ ही मनीष, की सुसाइड लेटर मिला, एक नोट मिला हुआ है, क्या कुछ नज़र आता है आपको कि और क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से जो इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक सुसाइड नोट के बारे में मुझे डिटेल्स पता नहीं है बट या आई मीन इट्स जस्ट स्ट्रेंज, तो आई डोंट नो, आई थिंक या दे शुड लुक इनटू इट कि मतलब ये जेन्युइन है नहीं है क्या है पता नहीं, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज। लाइक आई सेड कोई इंसान को देख के ऐसा लगे कि हाँ ये कर सकता है, पॉसिबली थोड़ा दुखी है या लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है या फिर कोई भी पुराने स्ट्रेस को होल्ड ऑन करके बैठा है, वैसा देयर वाज नो साइन ऑफ इट फ्रॉम हर, फ्रॉम व्हाटएवर आई नो। तो इसीलिए आई फील कि क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही मनीष की उनकी फैमिली बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है इस वक्त, क्या कुछ उनके लिए आप कहना चाहेंगे? और कि वैशाली की एक फैंडम भी थी, फैन भी काफ़ी थे, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? I would just say may that happy soul rest in peace because touch wood she was a charmer, very happy person, very energetic person and ऐसे लोगों का आई थिंक वैक्यूम ज़्यादा बनता है आसपास क्योंकि वो चीज़ों को ज़िंदा रखते हैं और आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर फैमिली एंड द फैंस, सो आई विल जस्ट से मे हर सोल रेस्ट इन पीस।